अब हम जो है फटाफट से लेट्स डू People help me. जल्दी से लिखते जाना है और आपने मुझे बताना है। जल्दी से आई होप इट्स विजिबल टू यू। जल्दी से राइट डाउन दिस, राइट डाउन दिस। एवरीबडी सो 10th ए में जो बेटा राइट साइड पे बॉयज बैठे हैं ना, वो सेकेंड रो में जो बॉय कॉर्नर पे बैठा है वो आ जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए जल्दी से। टेल मी द फर्स्ट वन, आंसर बता दो फटाफट से। मैम ऑक्सीजन। बेटा विच फंक्शन इज रूट एंड शूट इफेक्ट? छोड़ो बेटा, उसको बताने, उसको बताने। इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक नहीं बेटा, ना, दिस इज नॉट करेक्ट। आप रखो माइक, देखिए किसी और को आता है। 10th सी में बेटा मिडल रो में थर्ड बेंच पे जो राइट साइड में बॉय बैठा है वो आ जाए। अपनी राइट देखा करो, अपनी राइट में, मेरे राइट में नहीं, अपनी राइट में आ जाओ। चलिए, विच हार्मोन फंक्शन इज रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स? ऑन करो माइक, ऑन करो। So then, do you remember? सबसे इजी क्वेश्चन मैंने पूछा, मुझे लगा था ये तो फटाफट से आंसर देंगे। रखो माइक, रखो माइक। 10th ही कोई वॉलंटरी आए?
कोई वॉलंटरी आए, कोई स्टूडेंट? हाँ बोलो बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही, देखो जरा इसका। पहले तो आ रही थी, अब क्या प्रॉब्लम हो गई इसको? चलिए मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ, आप मुझे वो बताना। ए है ऑक्सिन, बी है साइटोकाइनेंस, सी है एब्सिसिक एसिड एंड डी है जिब्रेलिन्स। यस, यू टेल मी, ए बी सी की डी? हाँ अब आ रही है आवाज, बोलो अब। हाँ बट वहां से माइक ऑफ कर दिया जूम से। हाँ बोलो अब। हाँ चलो मुझे, हाँ जोर से बोलो। हाँ आपकी टीचर की आवाज आ रही है, आपकी नहीं। ए बी सी डी ऐसे बता दो मुझे फटाफट से। इट इज, थोड़ा सा ऊपर करके, इट इज साइटोकाइनेंस। ये बिल्कुल ठीक है बेटा। देखो, रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, ये रीजन असर्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है। रिमेंबर दैट, आंसर लिखिए साइटोकाइनेंस। व्हाई साइटोकाइनेंस? बिकॉज देयर अकर सेल डिवीजन इन रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। लिख लो रीजन, रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई? बिकॉज रूट एपेक्स शूट एपेक्स में सेल डिवीजन होती है, मेरिस्टेमेटिक रीजन है। एंड विच हार्मोन helps in cell division? That is cytokinase. Right? Is it okay? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा। टू बनानास, व्हाट इज आस्क्ड हियर कि इफ वी कीप टू बनानास सेपरेटली, है ना, एक आपने किचन में रख दिया, एक आपने ड्राइंग रूम में रख दिया, then the unripe banana will take 2 days to get ripen. But if you keep, yes 10th है गर्ल्स, इधर ध्यान से, छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, ये सब एग्जाम्स वाले क्वेश्चन है। If you keep two bananas along with each other, one ripe, one unripe, then the banana ripens even in the same evening. अगर अनराइप बनाना को कहीं और रख दोगे तो उसको 2 दिन लग जाएंगे, बट अगर उसको राइप बनाना के साथ रख दोगे, इट विल राइपन विद इन फ्यू आवर्स। राइट? व्हाई दिस हैपेंस? क्यों ऐसा क्यों है? यस, 10th डी। 10th डी में बेटा पीछे जो दो बॉयज अलग से बैठे हैं ना, बिटवीन टू रोज, उसमें से आ जाओ एक लड़का, आ जाओ जल्दी से आओ। वो कहते हैं तू जा तू जा, कोई आ जाए, आ जाओ। Yes. Do you know the answer or you don't know? No. No. Anybody from 10th D who knows the answer? बैठो बेटा। बेटा क्योंकि अच्छा, राइपनिंग हार्मोन कौन सा है? जल्दी से 10th C में वॉलंटरी आओ। मुझे अब रोल नंबर्स तो आपके सारे आए नहीं हुए बच्चे, वॉलंटरी आई। यस, गर्ल्स में से, यस फर्स्ट रो में, आई थिंक फोर्थ बेंच पे जो आई, द गर्ल विद दुपट्टा, आ जाए, आ जाओ आ जाओ जाओ। ये छोड़ो, है ना, इसको असाइनमेंट को छोड़ो, ठीक है। यू टेल व्हाई द अनराइप बनाना राइपन्स। देन आई होप आप जो है टीचर नहीं है, स्टूडेंट ही है, राइट? हाँ, पहले तो आवाज मुझे नहीं आ रही है, देखो जरा इसका चेक करो, पहले तो इतनी सारी आ रही थी। बोलो जरा जोर से बोलो, somebody चेक, सर जरा चेक करना। सबकी आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही? हाँ आ रही है सर, आपकी आ रही है। हाँ चलिए बताइए। Do you know the answer or you don't know? No. बैठो बेटा बैठो। एनीबडी हु नोज बेटा, राइपनिंग हार्मोन कौन सा है? फ्रूट राइपनिंग हार्मोन इथाइलीन है। इथाइलीन इज द फ्रूट राइपनिंग हार्मोन एंड इट इज गैसियस हार्मोन। पहले ध्यान से सुनो फिर लिखना, ठीक है? पहले सुनो, गैसियस हार्मोन है। तो वो जो राइप बनाना है, इट इज एमिटेड एज ए गैस फ्रॉम राइप बनाना।
and it is quickly absorbed by the unripe banana. Unripe banana को खुद का हार्मोन नहीं बनाना पड़ रहा, उसको साथ वाले बनाना से ही मिल रहा है. जब साथ वाला रेडीमेड मिल रहा है, जब नकल मारोगे तो फटाफट से करोगे ना, जब सोचना पड़ेगा तो टाइम लगता है करने में. ठीक है. सो इफ द बनाना इज प्लेस्ड एट सम अदर पोजीशन, किसी और कमरे में पड़ा है, then that ethylene cannot diffuse inside unripe banana, therefore it will take time to ripen, क्योंकि उसको अपना बनाना पड़ेगा इथाइलिन. यहाँ पे उसको राइप बनाना से डायरेक्टली मिल रहा है. सो राइट डाउन, इट इज ड्यू टू इथाइलिन, it is due to hormone ethylene, it is due to hormone ethylene, which is gaseous hormone, which is gaseous hormone. The ripe banana, full stop करके, the ripe banana emits ethylene, obviously as a gas. The ripe banana emits ethylene, which is quickly absorbed by unripe banana, which is quickly absorbed by unripe banana. ठीक है जी बेटा, इस तरह से पढ़ो कि रिवीजन ना भी की हो तब भी आपको याद रहे. इसके लिए ऑल्दो यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स, बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, बट आई एम स्टिल अमेज्ड कि क्या प्रॉब्लम है. चलिए जी, नेक्स्ट है द हार्मोन विच कॉजेस ग्रोथ ड्यू टू सेल इलोंगेशन. एक छोटा सा सेल, साइटोकाइनिन ने एक सेल को दो में डिवाइड किया, छोटे छोटे सेल्स. अब कोई और हार्मोन है यहाँ पे X, जो इन सेल का साइज बड़ा कर रहा है. नेम द हार्मोन. 10th C, यस द बॉयज, यस बॉयज जो मुझे दिख नहीं रहे हैं थर्ड रो में, जो सिर्फ टुवर्ड्स वॉल. हाँ जी, सेकंड बेंच से आ जाओ, सेकंड बेंच से लेफ्ट बॉय आ जाओ, जल्दी से आओ. हाँ जी आओ जल्दी से बेटे, जितनी जल्दी आओगे उतना टाइम बचेगा, हम जल्दी से करेंगे. अभी तो हम प्लांट्स पे ही अटक गए. यस बेटे, जहां पे सर बोलते हैं ना, इस माइक से आवाज नहीं आ रही है. जहां पे सर बोलते हैं वैसे मुझे आवाज आती है. आगे को करके स्क्रीन के पास को सर देखिए जरा. हाँ सर की आ रही है, तुम क्या करते हो? हाँ बोलो. इट इज जोर से. Please say, ma'am, it is KV. No. It is auxins. It is auxins. क्या है? लिखो. बैठो बेटा बैठो. It is auxins, right? So what the auxins do? They call division किसने की? Cytokinins ने. But उसके बाद increase in cell किसने किया? That is auxins. Is it okay? Write down. एक बार फिर important point करके रख लो कि cell division is promoted by, write down everybody. Cell division is promoted by cytokinins, whereas cell elongation is promoted by auxins. It is promoted by auxins. बेटा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, हमेशा इनडायरेक्ट लाइक दिस. ये बताइए. टेंथ है बेटा. अगेन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, A, B, C, D. Yes, the girls on the second bench. हाँ जी बेटा, लेफ्ट साइड वाली आपकी लेफ्ट खड़े हो जाओ और मुझे सिर्फ A, B, C की D. Auxin, gibberellins, ethylene, abscisic acid, the hormone which is secreted in plants during very hot temperature.
मैम डी ऑप्शन। इट इज डी ऑप्शन, बिल्कुल, जिसको आता है तो उसकी तो आवाज हमें आती है, देखो कितनी अच्छी सी। इट इज डी ऑप्शन, बिकॉज वेरी हॉट टेम्परेचर स्ट्रेस कंडीशन है प्लांट के लिए, उसको ट्रांसपीरेशन कम करनी है, दैट्स व्हाई इट क्लोजेस इट्स स्टोमेटा। एंड व्हिच हार्मोन कॉजेस क्लोजर ऑफ स्टोमेटा? एब्सिसिक एसिड, एबीए। ठीक है जी। सो अब बात एक और आ जाती है, आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो दैट ऑक्सीजन, ध्यान से, दे डिफ्यूज फ्रॉम वन सेल टू अनदर, so it is transported by diffusion। कोई पूछ ले कि how the oxygens are transported, they are transported by diffusion from one cell to another। Likewise gibberellins also, cytokinins transported through xylem, you know, muscular tissue, it's true, cytokinins are transported through xylem। Ethylene again by diffusion। ये जो चार है, they are transported by diffusion from one cell to another cell, whereas cytokinins, they are transported through xylem। ठीक है जी। जितनी भी अभी तक हमने मूवमेंट्स की है, दैट मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड मेनली बाय ऑक्सीजन्स। ठीक है, अभी हमने कहीं पे वो जिब्रेलिन्स और ये नहीं, बट सिर्फ लिख लो यहाँ पे प्लांट कर्वेचर मूवमेंट्स, प्लांट कर्वेचर मूवमेंट्स आर stimulated by oxygen। Wilting of leaves during hot noons, afternoons हम जिसको क्या देते हैं, is due to, wilting का मतलब होता है मुरझा जाना, and this wilting है ना, जिसको नहीं पता वो हिंदी पंजाबी में लिख लेना, पत्ते मुरझा जाते हैं, शाम को पानी देते हैं फिर खड़े हो जाते हैं, so it is due to, you know, that is abscisic acid। Wilting of leaves during hot noons is due to abscisic acid, the stress hormone। ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपके 10th में आया हुआ है, लाइफ प्रोसेसेस से है, थोड़ा सा इससे भी हम रिलेटेड कर सकते हैं कि व्हाई इन समर्स we should not irrigate plants during afternoons या during noon time। वाई इन समर, समर्स में सुबह दे दो पानी, शाम को दे दो, बट दोपहर को नहीं देना चाहिए। आप कहोगे पत्ते सूख रहे हैं, बेचारे प्लांट मरने को पड़े हैं, क्यों ना दें दोपहर को, है ना, वाई? एनीबडी वॉलंटरी बताओ जल्दी से। यस, इन 10th डी में, यस, द गर्ल्स एट सेकेंड बेंच। हाँ जी, सेकेंड बेंच पे आ जाओ, खड़े हो जाओ, यहीं पे खड़े हो। हाँ बोलो बेटा।
Can you tell me the answer? Do you know? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जोर से बोलो, मुझे नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ अब बोलो। ऐसे तो टक टक की तो आवाज आती, उस साइड को जाके बोलो जहां से ये द बॉय हैड गॉन, उस साइड को थोड़ा सा लेके जाओ और उधर बोलो। मैम नो। यू डोंट नो द आंसर। यस द बॉय, द फर्स्ट बॉय। हाँ जी आप बताओ बेटा। बेटा मुझे एक चीज बताओ, कितना सिंपल सा, थोड़ा सा सोचो। कोई एनीबडी हु कैन आंसर? सोचने वाला, ये जीके का क्वेश्चन है, 8th में भी करवाते हैं हम ये क्वेश्चन। हाँ जी यस 10th ही, 10th ही। हाँ जी बोलो बेटा, द बॉय, फर्स्ट बॉय। हाँ बोलो, बोलो अगर आता है थोड़ा सा तो। हम्म, आवाज ही नहीं आ रही बेटा, चेक करो थोड़ा सा, माइक चेक करो बेटा, आगे से पीछे से कहीं से करो। बेटा ये जो इसका जो माइक का है ना, जो मॉड्यूल में इसका स्लॉट गया हुआ है, वो भी निकाल के एक बार, इसमें नहीं, जो इसके पीछे तार जहां पे जा रही है उसको भी निकाल के एक बार डालो, ठीक है? चलिए, आई एम इन द मीन टाइम, आई एम टेलिंग यू कि बिकॉज इन समर्स हम पानी देंगे, इतना गर्म है, द वाटर विल इवेपोरेट, राइट? तो वो पानी, पौधों को तो पानी मिलेगा नहीं, इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगी, वेस्टेज ऑफ वाटर विल, राइट? सो write down the answer, because in hot summers no use of irrigation during daytime, no use of irrigation during daytime, because whole of the water will get evaporated, whole of the water will get evaporated, class whole of the water will get evaporated due to high temperature, and it causes wastage of water, it causes wastage of water। ठीक है जी, तो दिस इज द आंसर। थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे तो एक कैपिलरी बन जाती है जिससे ग्राउंड वाटर भी उड़ जाता है, तो सॉइल्स बिकम एल्कलाइन, दैट इज इट सेपरेट, आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, आई एम सॉरी, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन in animals। It is done by neuroendocrine system। Coordination in animals is done by neuroendocrine system। So neuro means nervous system, endocrine means various glands. You know that. Neuro, remember that. It is quick action, whereas endocrine system acts slowly। यहाँ पे न्यूरो में क्या है? ब्रेन कंट्रोलिंग सेंटर है, ब्रेन सेंड मैसेजेस किसके थ्रू? थ्रू नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन्स टू अ specific part of the body,
brain send messages through neurons to specific parts of the body. Whereas यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम में action is due to hormones secreted by endocrine glands. एंड आपको पता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, इनकी पाइप्स नहीं होती है, सो दे रिलीज देयर हॉर्मोन्स इन द ब्लड, ब्लड में छोड़ देती है एंड ब्लड टेक द हॉर्मोन्स इन द होल बॉडी, जिसके पास जिसको उस हार्मोन की जरूरत होती है वो सेल्स पिक कर लेते हैं, राइट? सो दिस इज, बट उसको ब्लड में छोड़ना, ब्लड उस पार्ट तक पहुंचे, तो दिस इज अ स्लो एक्शन. न्यूरो इट सेंड थ्रू नर्व फाइबर्स, ठीक है? सो नर्व फाइबर्स रीच टू द, यहां से अराइज होते हैं एंड दे रीच टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देमसेल्व्स. नर्व फाइबर्स उस पर्टिकुलर ऑर्गन से खुद कनेक्टेड है, इसलिए फटाफट से इलेक्ट्रिकल इंपल्स ब्रेन से चली टक करके विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है वो पहुंच जाती है जहां पर उसने पहुंचना. जबकि यहाँ पे जो एंडोक्राइन है वहां पे हार्मोन अभी रिलीज होगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड उसको स्पेसिफिक ऑर्गन के पास लेके जाएगा, धीरे धीरे काम होता है, नॉट क्विक. बट व्हाट इज द व्हाई द टू सिस्टम्स, एंडोक्राइन सिस्टम वही ना, न्यूरल सिस्टम जब है देन व्हाई वी रिक्वायर एंडोक्राइन सिस्टम? इट इज क्विक सिस्टम, इट इज एफिशिएंट सिस्टम, देन व्हाई एंडोक्राइन सिस्टम इज रिक्वायर्ड? This is because we have, you know, billions of cells in our body, billions and millions भी नहीं, billions of cells, right? And nerve fibers cannot reach each and every cell of the body. So जिसके पास nerve fiber नहीं है उसको किसने कंट्रोल करना है? उसको कंट्रोल करता है endocrine system, ठीक है? So write down the question, write down one question. Nervous system controls and coordinates various functions of the body quickly, various functions of the body quickly and efficiently. All is given in your NCERT, मैं कहीं बाहर से नहीं करा रही हूँ. And efficiently. Then why do we require endocrine system? Endocrine system for coordination of body function. Coordination का मतलब होता है कि मैंने सोचा है मैं ये हाथ उठाऊंगी कि मेरे हाथ और मेरा मुंह जो है, my tongue and my hand, they are coordinated with each other. When I write, I am speaking also because the two are coordinated. So inside also there are coordination, right? For example, in stomach, when the food enters in the stomach, the brain gets activated. It activates the gastric glands in the stomach to release the gastric juice. इधर से पेरिस्टाल्सिस भी हो रही है, उधर से गैस्ट्रिक जूस भी आ रहा है और डाइजेशन शुरू, right? So this is coordination, ठीक है? So then why do we require endocrine system for coordination of various functions? Yes जी, हाँ जी. 10th A मिडल रो, जो पहले ही दो गर्ल्स है उसमें आ जाओ, राइट गर्ल आ जाओ, आ जाओ. Why do we require endocrine system? वन लाइन का आंसर है. हाँ, नो पता नहीं बेटा ना. हाँ बोलो, कोई रफ आंसर बोलो. हाँ
Ma'am, she does not know. बैठो बेटा बैठो। डिसअपॉइंट मी, है ना। मैं तो सोचती हूँ बायोलॉजी तो तुम्हें आती है, बायो पढ़ा के क्या करना, फिजिक्स करा लो, केमिस्ट्री करा लो। दिस इज सैड टू नो दिस। हाँ जी बेटा, द गर्ल, यस यू टेल। 10th A, हाँ। As there are billions of cells in our body and the nerve fibers cannot reach each and every cell of the body, so that's why we need an alternative. Endocrine system is needed. वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज द सिंपल आंसर। मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि थ्रू न्यूरॉन्स जो खुद जाते हैं मैसेज लेके, है ना। खुद जाना मुश्किल हो जाता है, कोरियर्स एकदम पहुंचाने मुश्किल होते हैं, इसलिए आजकल हम क्या करते हैं, हम ईमेल्स कर देते हैं फटाफट से। ठीक है, कोरियर्स, हमने बहुत सारे मैसेजेस देने हो तो हम बहुत सारे कोरियर्स बना दे, तो इट विल टेक, हम मतलब नहीं जा सकते। हमने 100-200 लोगों के पास भेजने हैं, हर के पास कोरियर नहीं जा सकता, तो हमने क्या किया, साथ में एक ईमेल भी बना दी ताकि हम फटाफट से ईमेल के थ्रू मैसेज भेज दें। लाइक वाइज हियर, राइट। सो आंसर लिख लीजिए, बिकॉज the nervous system send messages to only those cells which are innervated। ये टर्म कई बार आ जाती है, innervated by nerve fibers, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, अदरवाइज एक टर्म है इनर्वेटेड, मींस जहां पे न्यूरॉन्स पहुंच जाते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, वेयर न्यूरॉन्स रीच। Innervated means where neurons reach. But there are many cells and tissues. There are still many cells and tissues which are not innervated. And those cells and tissues are coordinated by hormones secreted by endocrine system. तो ग्लैंड्स, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है आपने, there are two type of glands, exocrine glands endocrine glands. For example, this is gland, this is duct. For example, salivary glands. Endocrine glands, this is, this is thyroid gland. No duct. यहां से जो सिक्रीशंस आ रही है, they are poured through duct. और यहां से जो सिक्रीशंस है वो बाहर आई, and they are carried by blood. Right? So these are exocrine, these are endocrine. Salivary glands, gastric glands, sweat glands, ये है exocrine. Endocrine glands, हम इधर ब्रेन से शुरू हो जाते हैं। टाइम इज ओवर, बस एक डायग्राम हम सर, बस 2 मिनट, यू विल गिव मी 2 मिनट्स ताकि हम ये खत्म कर लें, बस 2 मिनट्स सर। तो दिस इज
So here in brain there is present pituitary gland. Then there is one more pineal gland. Pineal. Pineal gland. In the neck region, there is, जैसे मैंने बताया, thyroid gland. At the back side of the neck, posterior surface पे, ये इसके अंदर नहीं है, ये इसके पीछे वाले सरफेस पे अटैच्ड है. These are parathyroid. Because this diagram is given in your book, तो इसमें से पूछा जा सकता है parathyroid gland. Then here, you know, here heart के पास या you know, ये lungs है, यहाँ पे heart होता है, यहाँ पे एक gland है, that is thymus gland. Then here leaf shaped structure, pancreas. यहाँ पे किडनीज है, इसके ऊपर एड्रीनल्स. एड मतलब ऊपर, रीनल मीन्स किडनी. एड्रीनल्स. फीमेल्स में यहाँ पे ओवरीज है, और मेल्स में यहाँ पे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस. These are the main endocrine glands: pineal gland, pituitary gland, thyroid, parathyroid, thymus, pancreas, adrenals, ovaries, testes. Right? ये बना लो बेटा, ठीक है. और कल हम जो है इसके फंक्शंस करें, और ट्राई करना कल बच्चे खुद सिस्टम ऑन कर लेते हैं जल्दी से. ट्राई टू स्विच ऑन एट 8 o'clock sharp. ठीक है. ओके बेटा, बाय बाय.